Hello everyone, welcome to Prof Time Academy. Myself Dr. Kajal Rai, and today we are going to discuss some important elements in haze diagram. We have already seen how to make a haze diagram of a given diagram or a given set. Now there are some properties of haze diagram, some elements we can discuss on this. First is the least element. What is the least element on a given पोसेट? लीस्ट एलिमेंट क्या होता है किसी भी पोसेट में? लीस्ट एलिमेंट जैसे कि नाम से पता चल रहा है, लीस्ट यानी कि सबसे छोटा एलिमेंट। ठीक है, तो कोई भी एक ऐसा एलिमेंट सपोज आप मान लीजिए ए, जो किसी पोसेट पी को बिलोंग करता है। पी इज द पोसेट, ठीक है ना। कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ए जो पी में है, उसको लीस्ट एलिमेंट हम कहेंगे पी का। कब कहेंगे? इफ ए जो होगा वो लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पी। इसका क्या मतलब होता है कि ए जो है वो भी एलिमेंट है पी का, और वो लीस्ट एलिमेंट कब कहलाएगा इस पोसेट पी का? जब वो बाकी सारे एलिमेंट जितने भी पी को बिलोंग करते हैं उनसे छोटा या इक्वल होगा। अब एक एग्जाम्पल भी देखेंगे हम। इसी तरीके से ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट ए जो कि पी को बिलोंग करेगा, और वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट तब कहलाएगा जब इफ़ क्या होगा? इफ़ एंड ओनली इफ ए जो है वो बड़ा होगा या इक्वल होगा एक्स से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पी। ये इसकी कंडीशन होती है दोनों। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ग्रेटेस्ट और लीस्ट का। जैसे सपोज आपको एक हैज़ डायग्राम दिया हुआ है या एक पोसेट दिया हुआ है, उसका हेज डायग्राम आपने बनाया है। इस तरह से कुछ हेज डायग्राम है, ये ए बी सी डी इस तरीके से। तो ए जो हो जाएगा वो होगा आपका लीस्ट एलिमेंट। लीस्ट एलिमेंट क्या निकलेगा इसमें? ए। और ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या निकलेगा इसमें? डी, क्योंकि ए जो है वो सबसे छोटा है बाकी सारे एलिमेंट से, और जो डी है वो सबसे बड़ा है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं जहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है हमें कि क्या हो सकता है ग्रेटेस्ट या लीस्ट एलिमेंट। ठीक है, ये सपोज आपका एक डायग्राम है, यहाँ है ए बी, ये आप मान लो डी है, सी है, ठीक है, ये डी ई और एफ। इसमें ग्रेटेस्ट तो हमें साफ दिख रहा है कि ए है, वो एफ है, ठीक है, सबसे बड़ा सबसे ऊपर है एलिमेंट, तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या हो गया हमारा? एफ हो गया, राइट। बट लीस्ट एलिमेंट क्या होगा? अब यहाँ पे दो हैं हमारे पास, ए और बी, जो सबसे बॉटम लेवल पर है, ठीक है ना। लेकिन हम दो को तो नहीं कर सकते, क्योंकि लीस्ट का मतलब होता है एक सिंगल। ग्रेटेस्ट भी एक सिंगल एलिमेंट ही निकलेगा, लीस्ट भी एक सिंगल एलिमेंट ही निकलेगा। इसीलिए इस केस में लीस्ट एलिमेंट नो होगा। इसमें कोई नहीं है, नो या नील आप लिख सकते हो कि कोई भी नहीं है। सेम ऐसे ही अगर ऊपर दो हो जाते हैं हमारे पास, तब क्या होगा? तब आपके पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं निकलेगा। इस तरह से अगर हो जाता है ए बी सी डी ई एफ, तो इस केस में लीस्ट एलिमेंट तो ए है, क्योंकि वो सबसे नीचे आ रहा है, तो लीस्ट एलिमेंट आपके पास ए हो गया। लेकिन ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि ई और एफ है और दोनों एक ही लेवल पर देखते हैं हम। इसमें ये नहीं देखेंगे 1 2 3 4 लिखा है या उससे नीचे आ रहा है। आप लेवल्स देखोगे, ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। फोर्थ लेवल पे आप कंपेयर नहीं कर सकते इन दोनों को आपस में, क्योंकि सेम लेवल पे एलिमेंट्स सेम प्रायोरिटी रखते हैं, राइट। तो ये थे आपके लीस्ट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट। अब दो और ऐसी चीज़ें होती हैं, एक मिनिमल और मैक्सिमल। मिनिमल एलिमेंट क्या होता है कि वो पोसेट के किसी और एलिमेंट से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे ए यहाँ पर है, लीस्ट एलिमेंट भी यही है और मिनिमल भी आपका ए ही आएगा, क्योंकि वो किसी से भी बड़ा नहीं है। यहाँ पे आपके पास ग्रेटेस्ट नहीं था, पर मैक्सिमल एलिमेंट आ जाएंगे। मैक्सिमल मतलब टॉप लेवल पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे ई और एफ दो हैं, वो दोनों आ जाएंगे। मिनिमल और मैक्सिमल में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन लीस्ट और ग्रेटेस्ट में सिंगल एलिमेंट ही होगा। तो ये थे आपके मिनिमल, मैक्सिमल, लीस्ट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट्स। ऐसे ही इस केस में क्या होगा? इसमें मिनिमल हमारे दो हो जाएंगे, मिनिमल एलिमेंट्स ए और बी हो जाएगा और मैक्सिमल एफ रहेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे जो आपने देखा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। मिनिमल मैक्सिमल आपको पता होना चाहिए,
लीस्ट और ग्रेटेस्ट भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती हैं, लोअर बाउंड और अपर बाउंड। अब अपर बाउंड और लोअर बाउंड होता क्या है, सपोज आपको एक पोसेट ऐसे ही पी को ही दिया हुआ है, अपर बाउंड हम निकालेंगे किसी भी एक सेट का। आपको दिया हुआ है एक पी पोसेट, कोई रिलेशन दी हुई है, पोसेट के साथ रिलेशन भी होती है, सपोज इस तरह से कोई पोसेट दिया गया है आपको। अब ये तो है एक नॉन एम्प्टी सेट है, और इसी तरह से एक और सेट दिया हुआ है जो कि सबसेट है पी का, ठीक है ना। पी में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें से कुछ एलिमेंट्स ए में भी होंगे, सबसेट है तो, ठीक है ना। अब कोई भी एक एलिमेंट आप ले लो ए जो कि पी का है, एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू पी कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, अपर बाउंड कहलाएगा। कब कहलाएगा अपर बाउंड, अपर बाउंड ऑफ ए। जब भी हम किसी का अपर बाउंड या लोअर बाउंड निकालते हैं वो किसी सबसेट का निकालते हैं, किसी भी गिवन पोसेट का जो सबसेट दिया होगा सिर्फ उसी का निकालते हैं। ये कब कहलाएगा, जब ए जो है वो ग्रेटर या इक्वल है एक्स से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि सॉरी, और एलिमेंट ऑफ ए नॉट पी, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं उन सबसे या तो बड़ा होगा ये एलिमेंट या उसके इक्वल होगा, और ये जो ए है ये पी के अंदर होना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं अभी। जैसे कि हमने कहा एक ये सेट है हमारे पास, ठीक है, ये एक सेट और उसका हेज डायग्राम हमारे पास गिवन है सपोज, ठीक है। इस तरीके से एक गिवन है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हमारे पास पोसेट है। तो पोसेट के अंदर जो एलिमेंट्स हो गए वो कौन से हो गए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, राइट, ये आपके पोसेट में आ गए। इसी का एक सबसेट आपको दिया हुआ है कोई ए, उसमें कौन से हैं, सी डी ई है सपोज, ठीक है ना। अब लोअर बाउंड ऑफ ए निकालेंगे जब हम, लोअर बाउंड मतलब इन एलिमेंट्स के इक्वल या उससे छोटे वाले जो भी एलिमेंट्स हैं जो पी के अंदर आ रहे हो। ए सी डी ई है तो सी डी और ई में से सबसे छोटा कौन सा है, सी है, तो सी और उससे छोटे कौन से हैं हमारे पास, ए और बी, तो लोअर बाउंड में ए बी और सी आ जाएगा। अपर बाउंड, लोअर बाउंड होता है उसका उल्टा, उससे छोटे वाले, अपर बाउंड मैंने अभी ऊपर बताया कि उससे बड़े वाले, यानी कि सी डी ई के इक्वल या उससे बड़े वाले, यहाँ पे एफ है, ठीक है। इससे तो इससे बड़े वाले कौन से, डी और ई तो सेम लेवल पर है, सी से तो ये दोनों ही बड़े हैं, और डी और ई सेम लेवल पर है, तो इससे बड़े वाले ही आएंगे। फिर कौन से हो जाएंगे, एफ जी और एच जो हो जाएंगे वो अपर बाउंड में हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोअर बाउंड और अपर बाउंड निकालते हैं किसी भी एलिमेंट्स के लिए। आगे के और भी एग्जाम्पल्स हम देखेंगे कि कैसे करते हैं इसको। एक बार आप इन पे थोड़ा सा रिवाइज करिए और देखिए इस वीडियो को एक बार और, तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू सो मच।